स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और जो भी साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है चैनल से रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। हमारा चैनल लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस पे बेस्ड है, तो इन फ्यूचर आपको हमारे चैनल से काफ़ी लाभ मिलने वाला है। विशेषकर आप कानून के किसी भी सेक्शन में, कानून के किसी भी पहलू पे आप अगर हमारी एडवाइस चाहते हैं, हमारी सलाह सहयोग चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके मैसेज करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा हुआ है कि बाइक का चालान कट गया है, तो वो चालान को कैसे हम जमा करें, और चालान अगर जमा करने में डिले हुआ या नहीं जमा करते हैं तो क्या पुलिस एक्शन लेगी। सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपको चालान जब भी बाइक का कटता है या गाड़ी का कटता है तो आपको रिसेंटली तुरंत नहीं भरना होता है, कुछ समय रिलैक्सेशन पीरियड आपको मिलता है। और चालान भरने के बड़ा ही सिंपल 2 तरीका है, जो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। पहला एक तरीका होता है कि जब भी आपका चालान कटे, आप चालान नंबर लें और अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में जाएं, वहाँ पे चालान नंबर दिखाएं, अपनी गाड़ी का आरसी दिखाएं, डीएल दिखाएं, और चालान में जो भी अमाउंट आता है वो अमाउंट आपका वहाँ पे साइबर कैफ़े वाले वो ऑनलाइन भर देते हैं। आप स्वयं चाहें तो खुद से भी ऑनलाइन तरीके से उस ट्रैफिक की वेबसाइट पे जाके, ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे जाके, कंसर्न जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पे जाके आप चालान को भर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक्सपर्ट नहीं है, आप खुद से नहीं भर पाएंगे, तो साइबर कैफ़े जाते हैं। तो साइबर कैफ़े में क्या होता है कि जितने का चालान पुलिस वाले काटते हैं उतना ही पैसा आपको चालान के रूप में भरना पड़ता है, प्लस में आपको साइबर कैफ़े वाले को उसका सर्विस चार्ज देना होता है, जो भी उसका नॉर्मल चार्ज है। तो ये एक पहला और आसान तरीका है। दूसरा आपको तरीका बताता हूँ कि जब भी आपका चालान कटे, आप कंसर्न कोर्ट में जाएं, वहाँ पे ट्रैफिक चालान नंबर होता है, चालान नंबर से आपको उसमें लोकेशन वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, उससे आपको संबंधित कोर्ट की जानकारी मिल जाती है कि कौन से कोर्ट में ये चालान गया है। तो आप संबंधित कोर्ट में जाएं और वहाँ पे आप किसी एडवोकेट से कंसल्ट लें और उनका सहयोग लें, किसी वकील को अपने साथ लेके जाएं। एक एप्लीकेशन लगती है, वो कंसर्न कोर्ट में आप लगाएं, जज साहब के सामने अपनी बातें रखें और उनसे बताएं कि मेरा चालान ऐसे ऐसे कट गया है। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे आपने रेड लाइट जंप किया नहीं किया उसका भी काट देंगे चालान, हेलमेट है तब भी काट देंगे, ट्रिपल ओडी का काट देंगे। मतलब जो चीज़ें डिजर्विंग नहीं है, अननेसेसरी कई उसमें सेक्शन लगा देते हैं, जिससे कि आपका चालान 5,000 का चालान आपको 20,000, 25,000, 30,000 का हो जाता है। तो वो काफ़ी आपको मतलब आर्थिक रूप से आपके ऊपर एक बर्डन हो जाता है। तो जब आप कंसर्न कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप जज साहब को बताते हैं, आपके जो एडवोकेट रहते हैं वो आप जज साहब को बताते हैं कि लॉर्डशिप मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, मेरे पास हेलमेट भी था, या मैं अपनी लाइन में था, या मैंने रेड लाइट जंप नहीं किया, जो भी आपकी परेशानी रही है आप वहाँ पे क्लियरली अगर आपके एडवोकेट जज साहब को बताते हैं तो जज साहब क्या करते हैं कि वो चालान माफ़ कर देते हैं। मतलब जैसे आपका 20,000, 25,000, 30,000 का चालान कटा है तो बोलते हैं कि ठीक है आप 5,000 भर दीजिए, 2,000 भर दीजिए या 10,000 भर दीजिए। वो जज साहब के मूड के ऊपर है, और जो भी लीगल एक्शन होता है जज साहब लेते हैं। एक तीसरा भी मैं बताऊँगा जो कि आपकी बहुत ही किफ़ायती पड़ेगा। तीसरा आपको चालान भरने का तरीका है लोक अदालत। आपका जब भी चालान कटता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप इंतज़ार करें कि कब लोक अदालत लगती है। लोक अदालत में क्या होता है, आपके चालान को कभी कभी 80%, 70%, 90% तक आपके चालान को माफ़ कर दिया जाता है। उसमें भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चालान कटने के साथ ही आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से या लॉ की किसी वेबसाइट पे या लॉ एंड जस्टिस जो कानून मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पे आप नज़र बनाए रखें। जैसे ही लोक अदालत की सूचना होती है, सूचना आपको मिलती है, नोटिफिकेशन आता है कि फलाने डेट को लोक अदालत लगेगा, तो उस दिन आप कंसर्न कोर्ट में जाएं। फिर आपको एक एडवोकेट का सहयोग लेना पड़ेगा, एडवोकेट की सहायता से आप जाएं और वहाँ पे लोक अदालत में आप अपनी पर्ची, एक टोकन निकलता है, उसके मार्फत से आप वहाँ पे जाएं और जज साहब को बताएं कि आपको ये परेशानी है और ये चालान इस तरीके से कटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जज साहब उस दिन, लोक अदालत का मतलब ही होता है कि मामले को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा मामले को कंप्रोमाइज़ करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा केस को ख़त्म करवाना। तो लोक अदालत में अगर आप चालान भरने जाते हैं तो आपका 70, 80 से लेकर 90% तक का चालान माफ़ हो जाता है। तो उसमें आपको आर्थिक राहत काफ़ी मिलता है और
आपको ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करना होता है, सेम डेट पे आपका मैटर डिस्पोजल होता है। और जो दूसरा सवाल था कि अगर हम चालान नहीं भरते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर आप लंबे समय तक आप ट्रैफिक चालान को नहीं भरते हैं तो वो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट से वो एक समझिए कि एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग जैसा हो जाता है, आपके ऊपर नोटिस भी आता है और लगातार आप भंग करेंगे तो आपकी जो गाड़ी है, जो आपका बाइक है या कार है, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और बार बार अगर आप ट्रैफिक जो रूल्स है उसको वायलेट करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा और आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। तो आप इस तरीके से कोई मिस्टेक ना करें। और चालान भरने में आपको मैंने 3 तरीके बताए, जो भी आपको सहूलियत लगे उसी हिसाब से आप चालान भर दें। इन केस आप मेरा सहयोग चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर भी है, आप कॉल करके व्हाट्सअप करके हमसे सहायता ले सकते हैं। इसी